हाँ भी, कैसे हो? बढ़िया एकदम। क्या समझ में आया साइंस में? है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है। तो हम कहाँ तक थे वो बताओ, ये समझ में कम आएगा अब। क्या टॉपिक चल रहा था? साधारण मशीन। साधारण मशीनों के 10 उदाहरण दे, भी खड़े हो। काले कपड़े वाला, क्या नाम है? हरप्रीत सिंह, बता साधारण मशीन के जल्दी से कोई 5 उदाहरण दे दे चल। हाँ। किसी घड़ी। हाँ, साधारण थोड़ी है यार। इनमें तो गरारियां लगाए घुमा दी, जटिल बन गई है तो। साधारण मशीन में कोई पालतू अस्थि अस्थि पंजर नहीं होते। हाँ, चाकू और। हाँ, स्टूल और। स्टूल, मेज, कुर्सी, मांचो, सोजा। है? एक जैसे ही लग गए बेटा बताने के लिए, बैठ। हाँ भी खड़े हो। बता साधारण मशीन के 5 उदाहरण दे बाद अब। है? खिड़की, खिड़की कौन ही बता मशीन। ठीक है। और बता, रसोई में जा। बेलन। हाँ और। तो मैं बताने ला रही हूँ, तू क्या बतावे? साधारण मशीन। क्या वाशिंग मशीन, कैंची, पेन, पेंसिल, कलम। हाँ भी, साधारण मशीन। 5 उदाहरण जवाब अब जल्दी, इतना टाइम कौन ही नहीं। चकला बेलन है, देखो रसोई सीधी बड़ी है, बैठो। हाँ बता। चकला, अले 5 बताना है, चकला बेलन 2 ही होया। फिर चंद्रपान बता सी। हाँ। चाकू, कैंची, इंची टेप। अच्छा, इंची टेप साधारण मशीन है, देखो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो, बैठो। हाँ। चिल्लर खड़े हो, बता। देख, जो लोग बोल चुके हैं ना, वो बोल दियो तो कुटी जगह ध्यान रखी, अलग बोल। चश्मो, चिमटा, तवा, ए देखो। तवा के काम हुआ रहा है। तो आ साधारण किसी मशीन आ गई, तो ताता होने वाली मशीन। सीधी आग पर सेक ले। बाठा पर सेका पुराने जमाने में, तवा तो अब बने खड़ा। चलो कोई नहीं, कुछ प्रयास तो किए। अरे इसी बता, एक तो तू बता दे। हैं? पिलर, चाकू 6 बार तो बता दियो लोग यार। और? हैं? कद्दूकस और, ऐसे कद्दू। बैठो। नेल कटर, कटे नेल। क्रिकेट वाला बैट, हैंड पंप। ये सब किसके उदाहरण है? कितने चाहिए, दुनिया जान के हैं। कुछ मर्जी बोल दो, वो साधारण क्या है? मशीन है बस, कोई यंत्रावली नहीं होनी चाहिए, कोई घूमने फिरने वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। बेलचो, झाड़ू, पोचो, किसी मशीन है। सब साधारण मशीन है ये, ठीक है ना, जितने भी यूज करे अपने, तो हम इनसे घिरे हुए हैं। और इन साधारण मशीनों से जब हमारे काम नहीं हो पाते, क्योंकि साधारण मशीन की एक लिमिट होती है कि वो काम तो करते हैं, लेकिन टाइम क्या लगता है ज्यादा। अब मान लो मेरे पास 1 क्विंटल की कोई चीज है, उसको यहां से खिसका के उस दीवार के पास लेके जाना है। ठीक है। वो सिरिया या बारी बार यूज कर ली मैंने, टैग लगा लगा के खिसका दिया। कितना टाइम लगा वहां तक जाने में? ज्यादा लगा। यही मेरे पास कोई बढ़िया मशीन, वैद्युतिक मशीन होती, कोई क्रेन होती, क्या होती, तो मैं उसको उठाता और मात्र कुछ सेकंडों में उस जगह पहुंचा देता। टाइम कम लगता ना। तो क्या है, साधारण मशीन तो हम मशीनों की सिंपल कार्यविधि को समझने के लिए काम में लाते हैं, और हमारे काम को जल्दी करने के लिए हम आधुनिक मशीनों का, यांत्रिक मशीनों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर यांत्रिक मशीनों से काम जब नहीं हो पाता तो हम उसको वैद्युतिक मशीनों में ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जब उनसे भी काम नहीं हो पाता, फिर हमने और बना ली, हमने हाइड्रोलिक मशीन बना ली। जेसीबी नाम सुने हैं? हाँ, जल्दी खुदाई करे नहीं। आपा सारा मिल गया, एडो मोटो खाडो कौन कौन सा, जितना जैसी भी 1 घंटे में खोद देगी। पता है क्या, नरेगा के मजदूरों। तो ये चीज है। हाँ। तो चलेंगे आगे। हमने लास्ट पढ़ा था वेग अनुपात। क्या पढ़ा था? ये डी बटा डी था कि डी बटा डी था? वेगानुपात डी बटा डी होता है या डी बटा डी होता है? कौन सा, पहले वाला कि दूसरे वाला? अब दाने की दिक्कत है कौन, तो दिखाना पड़ेगा। कैपिटल डी बटा में स्मॉल डी या स्मॉल डी बटा में कैपिटल डी? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी है क्या? हम जो एफर्ट लगा रहे हैं उसके द्वारा तय की गई दूरी। और स्मॉल डी क्या है? उस एफर्ट से जो हमारा काम हुआ है, उस भार द्वारा तय की गई
दूरी। तो प्रयत्न द्वारा तय की गई दूरी बटा में भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कौन सा अनुपात? वेगानुपात कहलाता है। इस वेगानुपात से पता लगता है मशीन एफिशिएंट है या नहीं। वो आगे जैसे मशीन पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, अब लिखो भी नेक्स्ट, यांत्रिक दक्षता। कौन सी दक्षता? यांत्रिक दक्षता। अब क्या होती है दक्षता? यांत्रिक छोड़ो, दक्षता बता दो। पढ़ा होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे दक्षता को इंग्लिश में एफिशिएंसी क्या बोलते हैं? आप किसी काम को करने में दक्ष हो। अरे कोई काम करने में दक्ष हो क्या? चलो रोटी बना लोगे, सारा सब्जी मैं बना दूं, कोई रोटी बना लोगे? ठीक है, 1.5 किलो आटे की रोटियां बनानी है, गुंदेड़ो है, सारो तैयार है, कितनी देर में बना देगी? हाँ भाई 1.5 किलो मतलब प्रात भर की मन लगा, कितनी देर में बना देगी? कौन बना के? क्यों? आधा घंटा में। हाँ बेटी कर कितनी देर में बना दे सी? पूरा दिन लाग जी। क्यों? क्या बात है, तंदूर दे दूं, तंदूर में बना ले। हाँ भाई नहीं पता। हाँ वाला रात जी बनी आप 1.5 किलो देख रहे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है एक काम दिया आपको, ठीक है, 1.5 किलो आटे से क्या बनानी है? रोटियां बनानी है। इसको बनाने में आप कुछ क्या लोगे? समय लोगे। कोई जल्दी बना देगा, कोई लेट बना देगा। जो मशीन जल्दी बना देगी, अच्छी बना देगी, गोल गोल बना देगी, उस मशीन की दक्षता क्या होगी? वो ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? लेकिन इस तरीके से नहीं समझ पाते। इसको समझने के लिए हमें दो चीजों का अनुपात लेना पड़ता है। एक होती है इनपुट, क्या होती है? और एक होती है आउटपुट। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? अच्छा, इनपुट और आउटपुट का अनुपात कहलाता है क्या? तो फिर थाना पतो भी को देखिए, ये देखना चाहता था कि आईटीआई में पढ़ा हुआ सारा धूल कर दिया आप लोगों ने। दक्षता क्या होता है? आउटपुट बटा में इनपुट। अब हम इस आउटपुट और इनपुट को इन दो नामों से समझने का प्रयास करेंगे। एक तो प्रयत्न और एक भार। हमारी आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? प्रयत्न आउटपुट है। भी सिरिये पर वो भाई क्या लगाना आ रहे हो? प्रयत्न। क्या लगा रहा था? प्रयत्न। वो क्या थी? इनपुट। और उससे ये पत्थर सा था, वो कल बड़ा डायग्राम में लाने को आज ला सकता हूं, कोई भी सा कौन लागे। ठीक है, पढ़ा है, लेकिन आपके दिमाग में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, तो वो जो उसको दबा रहा था, बार को दबा रहा था, वो क्या था? वो इनपुट था। क्या था? वो प्रयत्न था। और ये भार का आगे देखो, प्रयत्न करने पर भी छड़ ने ऊपर नीचे होना था, और प्रयत्न करने पर भार ने भी आगे पीछे होना था कि नहीं होना था? तो प्रयत्न भी ऊपर नीचे जाता है और भार भी आगे पीछे ऊपर नीचे जाता है। तो इन दोनों में आउटपुट तो कौन है? भार। इनपुट कौन है? प्रयत्न। बस इन्हीं से हमें डेफिनेशन तैयार करनी है किसकी? दक्षता की। तो लिखो, किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य तथा उस कार्य को प्राप्त करने के लिए तथा उस कार्य को प्राप्त करने के लिए मशीन पर किए गए कार्य तथा उस कार्य को प्राप्त करने के लिए मशीन पर किए गए कार्य का अनुपात दक्षता कहलाता है। तो मशीन द्वारा किया गया कार्य, पत्थर को आगे धकेलना, यही था क्या? कल बड़ा आदमी एक मशीन लगा रखी है, नाम क्या है? आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके काम क्या करना है? इस पत्थर को क्या धकेलना है? तो इस मशीन ने काम किया, इस पत्थर को यहां से कहां ले आया? यहां ले आया। ये हो गया मशीन द्वारा किया गया कार्य। किसके द्वारा? हाँ, मशीन द्वारा कार्य किस पर किया गया?
W पर, और W पर जैसे ही एफर्ट लगाया गया, प्रयत्न किया गया, W ने कुछ क्या तय की, D। तो मशीन द्वारा किए गए कार्य को किससे लिखते हैं, WD से। किससे लिखते हैं, W वो वर्क है जो हुआ है, D मतलब वो दूरी है जो कार्य ने क्या की, वस्तु ने क्या किए, तय किए। तो ये तो हो गया मशीन द्वारा किया गया कार्य। अब इस काम को करने के लिए भाई मशीन पर भी तो काम कर रहा है, मशीन को चला रहा है कि नहीं चला रहा, इस बार को दबा रहा है कि नहीं दबा रहा। अब ये इसको दबा रहा है तो ये एफर्ट, एफर्ट यानी कि P। जैसे इसने एफर्ट लगाया, इसने इस बार को क्या किया, नीचे दबाया। क्या किया, तो ये बार यहां से इसके हाथों से होके यहां आ गई, अर्थात इसने डी तय की। क्या तय की, डी। तो ये तो हो गया मशीन द्वारा किया गया कार्य, ये है मशीन पर किया गया कार्य। क्यों किया ये कार्य, तो ये कुछ कार्य करना था। देखो कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोना पाना चलना फिरना, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं एक दूसरे के एंटी। आपको कुछ चाहिए, ठीक है, तो मेरे को कुछ देना पड़ेगा। आपको ज्ञान चाहिए मेरे को, हाँ, और टाइम मुझे जमा करा दे, नहीं तो बजा दूंगा सोमवार, ध्यान रखिए। अब वार्निंग है इनकी डेफिनेशन जैसा को, ठीक है। तो P यानी कि प्रयास और D यानी कि प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। ये होता है क्या, मशीन पर किया गया कार्य। समझ में आ गई बात। फिर आता है W इंटू डी। ये क्या है, ये है मशीन द्वारा किया गया कार्य। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। मशीन ने जो किया वो हमें मिला, बाठो सरक गयो, ये था क्या, सीधे शब्दों में इसको आप बोलते हैं आउटपुट। और ये उसको सरकाने के लिए लगाया गया सारा जोर हमारा क्या था, इनपुट था। अब इन्हीं दो चीजों का अनुपात, इनमें से दोनों में से किसका ऊपर रखेंगे किसको नीचे रखेंगे, अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। तो प्रयत्न भार को एक बार साइड करते हैं और लिखते हैं दक्षता के बारे में। देखो इसका प्रतीक नीटा, इसका प्रतीक क्या है, नीटा। वह इसका कोई मात्रक नहीं होता, वह इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो कैसे निकलेगी नीटा, तो नीटा बराबर बहुत आसान है, आउटपुट। आउटपुट यानी कि मशीन द्वारा किया गया कार्य किससे लिखा जाएगा, W इंटू डी, और मशीन पर किया गया कार्य है P इंटू डी। और ये बन गया सूत्र किसका, दक्षता का। ठीक है, एक चीज और लगती है, इतना नहीं होता, गुणा में क्या लगता है 100, ताकि उत्तर हम किस में निकाल लें, प्रतिशत में। ये उत्तर हमारा किस में आ जाए, प्रतिशत। कोई समस्या, ठीक है। तो अगर ये चीजें इसी प्रकार से चित्र बना के लिखोगे तो बड़ा आसान रहेगा। इसी प्रकार से आदमी की जगह की बना दी, भले छड़ी हाथ में पकड़ा देना, दिखा देना कि पत्थर का चलना मशीन द्वारा किया गया कार्य, कुछ मर्जी कर लो, काम तो हर जगह कर रहे हो। सेब का कटना, सेब दो फाड़ हो गया चाकू चलाने पर, ठीक है, तो ये तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो हमने कार्य किया, सेब को काटा, तो सेब की फाड़ियों ने कुछ दूरी क्या की, तय की, वो अलग अलग होगी, दो हिस्सों में बट गई, और उसके लिए मैं चाकू पर क्या लगाया, बल लगाया। लगाया कि नहीं लगाया, तो यहां पर दो चीजें काम करती है, एक एफर्ट करना पड़ेगा, और एफर्ट करोगे तो वर्क डन होगा, और वर्क डन यदि बढ़िया हो गया, जितना एफर्ट उतना ही वर्क डन हो गया, तो एफिशिएंसी बहुत ही हाई है। आप जितनी मेहनत कर रहे हो और उसकी मेहनत का फल आपको भिड़ते ही नौकरी मिल जाए, तो आप इसका मतलब आपकी मेहनत क्या होगी, सफल। लेकिन मेहनत करते ही जा रहे हो, एक पेपर में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, पांचवें में नहीं, छठे में नहीं, सातवें में नहीं, आठवें में नहीं, नौवें पेपर में जाके क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो उम्र होगी आपकी 32-33 साल। कितने साल, जिंदगी के जो शौक पूरे करने का टाइम था वो तो क्या हो गया, निकल गया। सीधी कंधे पे क्या आई, जिम्मेदारियां आई कि नहीं आई, तो कुछ लॉस होते हैं इस समय। ठीक है, ये आपके लिए, मशीनों के लिए ऐसी चीज कुछ नहीं होती, मशीना की कोई जिंदगी को नहीं, उन्हें बस काम करना है, करवाना किसने है, वो हमने करवाना है। ठीक है, तो नीटा बराबर होता है W बटा
डी। इसका एक और फॉर्मूला है, लिखो, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ तथा वेग अनुपात। यांत्रिक लाभ जिसका प्रतीक क्या है, कल करवाया था मैंने, हर चीज कल करवा दी, वो आज दोबारा दोहरा रहा हूं। यही होता है यांत्रिक लाभ, एम में मैकेनिकल एडवांटेज तथा वेग अनुपात क्या था इंग्लिश में, वेलोसिटी रेशो, वी आर। अरे थे केक खा गया है डरे, सुनना हो गया, खा गया है क्योंकि रंगी चीज। ठीक है, यांत्रिक लाभ तथा वेग अनुपात का अनुपात भी दक्षता कहलाता है। यांत्रिक लाभ तथा वेग अनुपात का अनुपात भी क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। तो दक्षता को साधारण मशीनों में ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला है, आप यूं भी लिख सकते हो कि एम में बटा में वी आर गुणा में 100, ये भी क्या आएगी आपकी दक्षता आ जाएगी। देखो आगे मशीनें पढ़नी है, तो किसी मशीन को पढ़ने के लिए साधारण मशीन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। किस सिद्धांत पे काम करती है साधारण मशीनें? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन क्या है, हैं? बलाघूर्ण, टॉर्क के प्रिंसिपल पर क्या करती है, काम करती है। ठीक है ना, तो ये हो गया कौन सा टॉपिक हमारा, दक्षता। अब ये दक्षता मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, किसी मशीन की अधिकतम दक्षता कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है। कितने प्रतिशत हो सकती है, प्रतिशत कभी 100 से ज्यादा नहीं होता, पता है क्या? आंकड़ों में निकल जाए पैसे, रुपया, धन, उसमें तो एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और फलाना ब्याज भी मत रुपया क्या होता रहे, मैं बढ़ता रहे, लेकिन वो टॉपिक इससे जुड़ा हुआ नहीं, ये काम, वर्क, एनर्जी, पावर, ये फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, तो इसमें वो उस तरीके से पैसे नहीं बढ़ते, ध्यान रखना। ठीक है, 5 किलो का बाट मैंने आज लेके रख दिया, 20 सालों बाद उसका वजन 30 किलो हो जाएगा, वो नहीं हुआ। 5 किलो को बाट मैं किन दे दियो, ठीक है, 100 ग्राम महीना के हिसाब यहाँ कभी डेढ़ है, तो वो महीने बाद 1100 ग्राम, सॉरी 5 किलो 100 ग्राम वापस दे देगा। ऐसा कुछ होता है क्या लेने देना? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पैसे में ये चलता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो अर्थव्यवस्था में आता है, उसके लिए अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वो ही पढ़ाऊंगे, ओ डंगू देख लियो। ठीक है, कितने नंबर के हैं ये, 40, बहुत ज्यादा होते हैं 40। अर्थशास्त्र कितने नंबर का आएगा, जीके में शामिल है वो, कितने नंबर, 4 नंबर ज्यादा से ज्यादा। और मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चनों में इतनी बड़ी जीके को समाहित करना संभव नहीं है, तो अर्थशास्त्र के नंबर आते हैं 0। कितने आते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और आ गया तो आपको नहीं आएगा। नंबर कितने आने हैं, मैं पहले ही किया था, लिखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमेशा उस चीज पे ध्यान दो जिसकी मात्रा क्या है, ज्यादा, यही सोच बना के रखना। जहां वैकेंसी ज्यादा है वहीं फार्म भरते हो कि नहीं भरते, भरते हो ना? हाँ, गिलास दिया, 2 गिलास दूध के देखे, एक भाई के लिए एक बहन के लिए, देखो ज्यादा कि मैं बहुत चक्का। आइसक्रीम खरीदने गए, बड़ी कौन सी है, हमेशा हमने क्या देखा, लाभ। क्या देखा, कभी हानि नहीं देखी है, आगे देखोगा भविष्य में नौकरी लाग जाओ। ठीक है, नहीं तो हानि है या नहीं है। तो दक्षता में कोई समस्या? हाँ, तो दक्षता की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 100%। लेकिन ये 100% को प्राप्त करना असंभव है, नामुमकिन है। लिखो, हेडिंग लगाओ, आदर्श मशीन। कौन सी मशीन, आदर्श मशीन, आइडियल मशीन। आपका कोई आदर्श है, कोई आदर्श है क्या तेरो, बिंग जिसको बनना चाहो है क्या? हाँ भाई, हाँ भूपेंद्र, किंग अबर को बनना चाहो है? अरे कोई तो आदर्श होना बचपन लेके बताइए, तो टाइम के अनुसार आदर्श बदलते रहते हैं। ये सवाल मैंने लगभग हर बैच में करता हूं मैं, कि आपके आइडियल कौन है, तो सिर्फ एक महानुभाव ऐसा था जिसने एक नाम लिया और उससे पता लग गया कि हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है। किसके जैसा बनना चाहते हो बताओ, फिर मैं कहानी सुनाऊंगा एक। अरे थे कोई सपनों देखे होनो, काश मैं बिंगा जिसो बन जूं, काश मैं विराट कोहली बन जूं, रोहित शर्मा वर्गो, हाँ भी किंग वर्गो बनना चाहे। किसको फॉलो करते हो,
किसकी रील ज्यादा देखते हो? आज के टाइम में तो ये पूछी जाएगा भी। हाँ भी, किंग एवर को बनना चाहे बता, वो भी रोहित शर्मा बनना चाहे तू, मिताली राज, सारा क्रिकेट में ही आ जाओ, भर दो क्रिकेट वाला ग्राउंड ने। हाँ ऋषि बता, किसे ऋषि भर को बनना चाहे तू? संदीपनी बनना चाहता है कि ऋषि भृगु बनना चाहता है, क्या बनना चाहे बता? थारा कोई आदर्श वालों कोई सिस्टम ही कौन है? गांधी जी हमारे आदर्श, वो तो पढ़े होनो। गांधी जी हमारे क्या है? आदर्श है। किस किस के आदर्श गांधी जी हैं? दो प्रश्न। गांधी जी हमारे आदर्श हैं, सभी ने पढ़ा है। किस किस के आदर्श गांधी जी हैं? हाथ खड़े करना। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब कहानी सुनो। ऐसी क्लास थी, 100 के करीब बच्चे बैठे थे। मैंने पूछा आपके आदर्श क्या है? तो मैं थारे तरह शर्म कौन करता, मैं बतायो। कोई कहता है रोहित शर्मा, कोई कहता है विराट कोहली, छोरियां पूछी तो कोई कहता प्रियंका चोपड़ा बनना चाहूँ, कोई कहे ऐश्वर्या राय बनना चाहूँ, ये करके वहां बतायो। दांत के कट है, बन सकते हैं। क्या है? आदर्श होने चाहिए, आइडियल होने चाहिए। मेरे भी थे कभी, टाइम के अनुसार मैंने कहा आदर्श क्या होते रहते हैं, चेंज। बचपन से लेके जब हम ऊपर तक जाएंगे तो हमारे आइडियल चेंज होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और उसमें से मेरे को पता लगा, मेरे को बड़ा दुख हुआ, एक व्यक्ति कहता है खड़ा होकर कि मैं कैरी मिनाटी बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? हाँ, कौन है जानो नहीं? कौन जानोगे? कौन कौन नहीं जानता? हाथ खड़े करो। 5 7 10 लोग। गालियां निकालता है यूट्यूब पे आके और कुछ नहीं करता, बकवास करता है। ठीक है, क्या उसके जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं फलाने व्यक्ति जैसा बनना चाहता हूं, मैं उस राजा जैसा बनना चाहता हूं। मतलब आपको इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, करंट में जो चल रहा है आप उसके जैसा ही बनना चाहते हो। रोहित शर्मा है, क्रिकेटर ही तो है। ठीक है, बैटर बॉल से ही तो खेलता है, सही ढंगू लाग की तो बाउंड्री पार है। ठीक है, नहीं तो आप पार है। यही तो होता है। ठीक है, आपने उसको दिमाग में, ख्यालों में क्या बना लिया? अपने आदर्श बना लिए। किसी ने भी नहीं कहा मैं भगत सिंह जैसा बनना चाहता हूं, एक ने भी नहीं कहा, और ना देखा होगा कभी। करंट में जीते हो। ठीक है। हाँ चंद्रभान, अब बोल। अब मैं महाराणा प्रताप पर बनना चाहूँ, अब बोलोगे बेटा, भड़काया बाद में। लेकिन है पहली बार में जब क्वेश्चन पूछने से उत्तर यदि बाहर आ गया, आप वही अपने आप को दिखाते हो। ध्यान रखना। तो हम उन पुरानी चीजों को तो भूल गए, उसके जैसे बनना ही चाहते। किसी ने नहीं कहा कि मैं न्यूटन जैसा बनना चाहता हूँ, कोई नहीं कहता मैं जॉर्ज साइमन ओम जैसा बनना चाहता हूँ, कोई नहीं कहता मैं माइकल फेराटे बनना चाहता हूँ भविष्य का। ऊंधा ऊंधा बनना चाहे, काचा बादाम वाला बनना चाहता हूँ मैं। नहीं मैं डांस करे भी सब बनना चाहूँ, छोरा है पे छोरी बनना चाहे, मेकअप कर करके ए हालात है बता। तो ये कहां गर्त में जा रहे हो आप सारे के सारे। ठीक है ना। किसी ने नहीं कहा कि मैं एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक बन के दुनिया में बदलाव लाना चाहता हूं, मैं अंतरिक्ष में जाके ग्रह की खोज करने वाला एस्ट्रोनॉट बनना। किसी ने नहीं कहा। कोई नहीं कहता मेरा जो आदर्श है वो नील आर्मस्ट्रांग है, कोई नहीं कहता, क्योंकि उसके बारे में आप पढ़ो तो पता लगे। गांधी जी हमारे आदर्श हैं। और जब मैंने ये प्रश्न आपसे किया कि आप में से किसके आदर्श गांधी जी हैं, तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बिना पढ़ोगा तो पतला से नहीं, उनको आदर्श क्यों कहते हैं? माड़ो बना रखे बन तो रोडियो नोट पर बेटा की मुंजा बना दे गई। ठीक है, उनको पढ़ो तब पता लगेगा। बेटा नहीं यूट्यूबर फेसबुक हम डिग्री ले ली, गांधी जी वो कर दियो वो कर दियो, देश का बंटवारा। ये परिस्थितियां क्या थी उस समय, उसके अनुसार लिए गए फैसले सही थे या नहीं थे, वो देखो आप। ठीक है ना। हर आदमी हर वक्त सही हो और सबके लिए सही हो, ये जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? कौन यहाँ था रहा है? ठीक है, ते जाके वेब सीरीज देखो, मांगा बर्गा बनने की कोशिश करो। ठीक है। हाँ ऋषि, अब बता क्या बनना पसंद करोगे? देखो, ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी बनना पसंद करो, लेकिन जब भी आपसे कोई भविष्य में प्रश्न करे तो उसको जवाब ऐसा देना, ठीक है, कि अगला मन पर के पड़े, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, कड़ी कड्डी थी ना डोल दियो। ठीक है ना। हाँ ये चीज है, लिखो। नेक्स्ट पे कौन सी मशीन? आदर्श। नाम आदर्श तो मशीन भी आदर्श होगी। आदर्श वो होता है इसमें कोई कमी नहीं होती। ठीक है, बनाओ अपने आइडियल कोई ना कोई। लिखो, लिखो वह मशीन जिसकी दक्षता 100% हो आदर्श मशीन कहलाती है। वह मशीन जिसकी, या ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 100% हो आदर्श मशीन कहलाती है। ये पूर्णतः घर्षण रहित होती है। ये पूर्णतः फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित होती है।
यह पूर्णतः क्या होती है? घर्षण रहित होती है, इसमें कोई घर्षण नहीं होता। लिखो इस मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होती है वेलोसिटी रेशो के। लिखो इस मशीन में एम ए बराबर वी आर होता है। इस मशीन में क्या होता है? एम ए बराबर होता है किसके? वी आर के। यानी कि मैंने छड़ पर बल लगाकर उसको 1 फुट नीचे कर दिया तो उस पे साथ लगा हुआ लोड भी 1 फुट ही आगे जाएगा। इसका मतलब जितना मैंने बल लगाया, जितना मैंने प्रयत्न किया, मेरा उतना ही क्या हो गया? काम हो गया। मैंने 100 रुपए दिए, मेरे को 100 रुपए के आम मिल गए। एफिशिएंसी कितने परसेंट? 100%। क्या वास्तव में आम 100 रुपए के मिले क्या? अगली रेडी पर जाके भाव पूछा तो बस होगा 2 किलो दो, मैं तो कितना ले हो? किलो और आगे गए हो, अफसोस और हुआ। वो 100 के कितने दे रहा था? 3 किलो दे रहा था। और ऐसे करते करते शाम को जब मैं लेने गया 100 का 5 किलो आ, लेकिन आम की हालात आगे। हाँ, तो ये बात है, समझ गए ना? तो ऐसी मशीन जिसमें एम ए बराबर किसके हो? कड़े बी ए ना कर दिया, एम ए बराबर किसके? वी आर के। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशो के जब तुल्य हो जाती है तो नीटा अर्थात एफिशिएंसी, जिसको हम लिखते हैं एम ए बटा क्या? वी आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, कट जाएंगे कितने पे? 1 पे। और 1 का गुणा किससे होगा? 100 से। तो एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? 100% एफिशिएंसी देने वाली मशीन ही क्या कहलाती है? आदर्श मशीन में हानियों का मान, क्षतियों का मान, लॉसेस का मान, घर्षण का मान 0 होता है। अब प्रश्न दे दूं, निम्न में से आदर्श मशीन के लिए कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है? पहचान लोगे क्या? पहचान लिया? वाह, इस बार तो नहीं दूंगा, अगली बार दूंगा, पहचान लेना। राजीव सो ना हाथ हटा ले ठोडी के नीचे, गिचे तो रहसी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये चीज है। प्रश्न इस बार जो टेस्ट बनाया है ना, वो इसी बेस पे बनाया हुआ है। प्रश्न एक है लेकिन उत्तर जो है वो भी प्रश्न ही है, ढूंढ लियो। सिंपल है बिल्कुल। और यहां आप अपना डोल दिखा दोगे कि आप आसान प्रश्नों को भी कितनी आसानी से गलत कर देते हो। देखना, मजेदार टेस्ट है आपकी बारी। जितना करवाया है वही दिया है, लेकिन ऑप्शन वैसे नहीं है जैसे करवाए हैं, थोड़े से क्या है अलग है, चुनना पड़ेगा। और चुनाव हमेशा मुश्किल होता है। मान लो छोरी देखने गया थे टिंगर, ठीक है, या छोरियां छोरो देखने गई, वैसे परंपरा भारत में नहीं है, ठीक है गया। अब 5 छोरियां इकट्ठी आ गई, अब चुनाव करना है, यूं ब्याह करा, यूं ब्याह करा, यूं ब्याह करा, सारी सुनी, सब में गुण है, ठीक है। अब यदि बाहरी सुंदरता देखोगे तो सारनो सुनी, चुन ली, लाम लाम जी। अब तेतरा ही गो, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, तो धीरे धीरे पता लगेगा आपको। तो हमें कौन सी मशीन के बारे में पढ़ना है? आदर्श। आदर्श मशीन सुंदर भी होगी, आराम से बढ़िया बोलेगी भी, सारा काम भी जानेगी, ठीक है ना? हाँ, ये चीज है। कोई समस्या है? यह काल्पनिक है, आ लाइन लिख लियो। यहाँ कौन मिला था ना टेंशन ले बोले की ना की तो कमी हो सी। यह क्या है? काल्पनिक है। आदर्श मशीन एक अवधारणा है, ठीक है, एक तर्क है, एक व्याख्या दी गई है कि जी ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे परियां, ठीक है, सफेद कपड़ा पहना, लारा किए हुए, पांख बोधे, हाथ में किए हुए, छड़ी, ठीक है, मिली कदी आज तक थाने मिली पापा की परियां उड़ान वाली गुट्टियों, ठीक है ना? राजकुमार है, देखो हालत देखो, दाढ़ बदेड़ा हैं, बाल खिंडे पड़े है, हालत देख, ठीक है। कौन है राजकुमार? कोई दिख ही नहीं रहा कोई इनके जैसा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये सिर्फ अवधारणाएं हैं। क्या है? ऐसा हो ये संभव नहीं है। तो आदर्श मशीन है, कौन सी मशीन है? कौन सी है? काल्पनिक है, इसको इमेजिनेशन किया गया है। परी को क्या किया गया है? इमेजिनेशन किया गया है। समझ में आ रही बात? ध्यान रखना, जितना भी विज्ञान है इसकी हर एक चीज एक अवधारणा है, ठीक है। बल की परिभाषा, बल की अवधारणा है, दिखता तो है नहीं, जैसे दे दिया वैसा मानते आ रहे हैं। ऊर्जा एक अवधारणा है, डेफिनेशन दे दी, दिखती तो है नहीं, मान लिया वैसे हो गए, विश्वास कर लिया। क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। चलो, अब मोटरसाइकिल चलाना हो तना, मोटरसाइकिल, स्कूटी, हाँ स्कूटी मोटरसाइकिल की, ठीक है, चलाना आवे, बढ़िया है। अब मान लो इन्हें बुलेट दे दिया आप छोरी ने, ठीक है, और एक जनो लारे बैठे है, अरे आ चलान ला रही है 100 120, लारे कार जो किया कर सी, फड़क फड़क है गया आ मारा कटियां,
लार लगी तो जान निकल जी नहीं, क्यों, क्या नहीं कर रहा वो, उस पर विश्वास नहीं कर रहा। राजस्थान लोक पथ परिवहन निगम के ड्राइवर ने जानो कितने है, इन तो जानो रोज आवे बैठे बैठो, ठीक है, ई पर विश्वास को नहीं क्या मार दे गड़ी। अभी पथ परिवहन वालों किया बस चलाना ला रहे 120 चलाना रहे, आराम हुआ सुत्या मजा आवे डालना रहे, ठीक है ना। सारा खेल किसका है, विश्वास का। कर लिया तो जीवन सफल है, नहीं किया तो भी उसके अंदर ढूंढते रहो कमियां फिर, ठीक है। तो हमने विज्ञान पर क्या किया है, विश्वास कर लिया। किसी ने कुछ बताया, हमने उसको वैसा मान लिया, तो कृपया करके जो मैं बता रहा हूं उसको वैसे का वैसा क्या कर लो, मान लो। आपके पास कोई उपाय नहीं है। अगर आप विरोध करते हो तो आपके पास तर्क होने चाहिए, उससे ज्यादा क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वो लाओ, फिर अपने वार्तालाप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो कौन सी मशीन पढ़ ली, आदर्श मशीन। तो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या, साधारण मशीन। साधारण मशीन को समझने के लिए हमने कुछ 4-5 टॉपिकों का अध्ययन किया। उनमें एक था प्रयत्न, क्या था, एक था भार, एक था मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ। कई बार लाभ नहीं होता तो यांत्रिक क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, कोई बात नहीं, हो जाती है। उसके बाद आई एफिशिएंसी, क्या आई, दक्षता। कितने परसेंट हो सकती है, मैक्सिमम 100%। किसकी होगी 100% दक्षता, आदर्श मशीन के अलावा किसी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती। 100 से क्या होती है, कम। इसका रीजन क्या है, क्षतियां, घर्षण। साधारण मशीनों में घर्षण नाम आएगा। और आदर्श मशीन पाई नहीं जाती है, क्या है, काल्पनिक है। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम चलते हैं साधारण मशीनों की ओर, कि भौतिक विज्ञान किन मशीनों को साधारण मशीन की संज्ञा देता है, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, साधारण मशीनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। टॉपिक तो अब शुरू हुआ है, जिसकी हेडिंग लगाई थी। साधारण मशीनों के प्रकार, ठीक है। आईटीआई की हुई है ना, एक किताब लगती थी आईटीआई में, कार्यशाला गणना व विज्ञान, लगती थी क्या, ठीक है, पढ़िए उसको, पढ़ना अब जाके। ये साधारण मशीन है। इन साधारण मशीनों में बता तो मैं सब कुछ दूंगा, कराऊंगा केवल एक ही, बताऊंगा तो सब कुछ। मैंने कहा ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, विस्तार से करेंगे तो हमें कई लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। बता तो सारा दूंगा, कराऊंगा कितनी, एक। क्योंकि साधारण मशीनें भौतिक विज्ञान ने मानी है 6। कितनी मानी है, हाँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, अगर ये क्वेश्चन मैं अंग्रेजी में दे दूं तो ऑप्शन अंग्रेजी में ढूंढ लोगे, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आवेगी, हाँ। क्योंकि अंग्रेजी हिंदी दोनों आनी चाहिए, पेपर अंग्रेजी हिंदी दोनों में आएगा। हिंदी में गलती सही कौन सा माना जाएगा, अंग्रेजी वाला। तो अब से अगले टेस्ट से वो भी कार्रवाई शुरू कर देंगे अपने। तो साधारण मशीन जो होती है, लिखो, वो 6 प्रकार की होती है। साधारण मशीन कितने प्रकार की, 6 प्रकार की होती है। बता सकते हो कौन कौन सी, ये रही। ये एग्जाम्पल है किसके, साधारण मशीन के। इधर देखना है पहले कि इधर देखना है, इन्हें देख लिया। मैं थारे हिसाब कौन चलू, मेरे हिसाब चलू हम तो यहाँ दे होंगे बता किन देखने इतना बोलने कौन दे, ठीक है। व्हील एंड एक्सल, पहिया और दूरी, कौन सी मशीन है, मानव इतिहास की बड़ी बड़ी खोजें हुई है। मानव इतिहास की अब तक ज्ञात सबसे बड़ी खोज कौन सी है, इतने सारी खोजें होगी, बहुत कुछ बना लिया, सबसे बड़ी खोज क्या है। हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से बोलेगा, लेकिन अब तक वैज्ञानिकों ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज माना है आग को। किसको माना है, हाँ। तो मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज क्या है, आग है। आग है, ठीक है। तो वो जलाना सीख गया, तापमान सीखा, धातुओं को पिघलाना सीखा, और क्या बनाए, हथियार। क्या करने लगा, शिकार। और आग है तभी गरारियां बनती है, तभी चाकू बनता है, बनते नहीं बनते, तभी कुल्हाड़ी तीखी बनती है। गर्मी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ ऋषि ना आजा। तो ये साधारण मशीन है, व्हील एंड एक्सल, पहिए का आविष्कार भी मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी खोज है। उसके बाद में आता है लीवर। क्या आता है, लीवर। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीवर ध्यान रखना, ठीक है ना। लीवर के बाद में, लीवर एक छड़ होती है, भी बता देंगे, कोई बात नहीं। फिर आता है इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। आनत तल बोलते हैं टेढ़ी सी कोई चीज, ट्रका पर सामान चढ़ाता देखे है क्या? या उतारते देखा होगा। रैंप देखे हैं क्या, घर में बने हुए नहीं देखा तो मेरे घर का बन रहा है, रोज से चढ़ गया हो, क्या है वो, इंक्लाइन
प्लेन है। अगर कोई चीज मेरे को भारी ऊपर धकेलनी है तो उठाने की बजाय धक्का देना ठीक नहीं रहता क्या? आराम से चल जाएगी। तो ये भी कौन सी मशीन है? हर जगह प्रयोग है साधारण मशीन का, ध्यान रखना। उसके बाद में ये आता है पुल्ली। अब पुल्ली किसी है आ है कि अकड़ी हो है केड़ा है पुल्ली? कौन से रंग की है पुल्ली? पीले रंग की होती है, और नाल लिख दिए पुल्ली पीले रंग की होती है। ठीक है ना? तो ये रही पुल्ली, गिरनी सी होती है, गोल गोल घूमती है, कुएं पे लगी होती है, कुएं पर एक ली पानी लेन चाली गजबन है नी। हाँ तो वो है स्क्रू, पेच, इन्हें याद कर लिया करो थे। ठीक है ना? हाँ, जैसे जैक हो गया, आप कार को उठा दोगे एक हाथ से? अरे फिर भाई बात मैं क्यों उठा दें किसके प्रयोग से? ये थोड़ी का है कि आप किसी का प्रयोग नहीं कर सकते, आप अपना खुद का प्रयोग कर सकते हो। एक हाथ से उठाना है बिल्कुल उठा देंगे जी, एक आंगली में चक देंगे। आज का हाइड्रोलिक जग देता बढ़िया आ रहे। उसके बाद में वेज, कुल्हाड़ी जैसे तीखे किनारे वाली, है ना? दो इस प्रकार के तलों को आपस में जोड़ दें तो क्या बनता है? वेज बनता है। ये है। कितनी मशीनें साधारण? हाँ तो लिखो नंबर 1, नाम तो लिख लो कम से कम। पहला लिखो लीवर या उत्तोलक। साधारण मशीन में पहली है लीवर, जिसको बोलते हैं उत्तोलक। कोई देखो इनमें कोई पहला दूसरा सीक्वेंस नहीं होता कि पहला वो दे दियो तो नाम पहला था ना पहियो ही लिखाऊं। दिमाग का सोच हो है, समझ में आ रही है? कोई मर्जी पहला पढ़ लो, क्योंकि मैंने करवाना लीवर है और तो मैं करवाऊंगा नहीं, सीधा स्पष्ट है। ठीक है? बाकी की जरूरत हमें इतनी नहीं है, ना ही आपके कॉन्सेप्ट में ये चीजें दी हुई है। ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए सारी कौन सी मशीन है, साधारण मशीन है। ठीक है? लिखो नंबर 2 गिरनी या पुली। गिरनी या पुली। नंबर 3 पहिया व धुरी। पहिया व धुरी। फिर आता है इंक्लाइंड प्लेन यानी कि आनत तल। आनत तल। फिर आता है स्क्रू या बोलते हैं स्क्रू जैक। स्क्रू पढ़ लो चाहे स्क्रू जैक पढ़ लो, सिद्धांत दोनों के सेम है। और अंत में आता है वेज। वेज। ठीक है? और बता दो इनमें से कौन सी चीज आपके घर पे नहीं है? हैं? सोच लो। लाद जाएगी घटना घटे इंगे जिसी लाद जाएगी, आराम हो। इसकी तरह की चीज यूज कर रहे हैं जो गिरनी की जैसी यार, गिरनी से बड़ी उन्नत है। सारा घर में है सब चीजा। ठीक है? गिरनी कोनी बैरिंग तो होना, कटना कटे लागेड़ा होना। किसका बड़ा अच्छा मैकेनिकल रूप है? बैरिंग की अवधारणा किससे आई है? किस साधारण मशीन से ली गई है? गिरनी से ली गई है। गिरनी भी क्या होती है? घूमती है। बैरिंग भी क्या होता है? घूमता है। बस उसको मैकेनिकल बना दिया, यांत्रिक। दो या दो से अधिक भाग मिल गए, ये एकल है। ठीक है ना? पहिया अकेला रह नहीं सकता, इसलिए उसको सपोर्ट चाहिए, तो एक्सल चाहिए अपने को। इसमें टैग टू लगाने पड़ेंगे। अब उसके अंदर बैरिंग के बीच में बॉल लगी हुई है, स्लीव डाली हुई है, खांचे डाल दिए, तो उसको मैकेनिकल डिवाइस बना दी। तो वो किसका प्रतिरूप है? प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये सारी मशीनें हमारे घर पे उपलब्ध है। बताओ थारा घर के कौन हम? थारा घर कैंची कोनी कि थारा घर ऐसी फिसल पट्टी कोनी घर का आगे बनेड़ो नो कोई ऊंचो नीचो कोई इकट्ठा छोटो सो भी रैंप बना दियो, नहीं 2 इंटा टेढ़ी लगा भी दी थे तो है वो। समझ गए ना? आनत तल है आपके घर में, चाहे टेम्परेरी और चाहे परमानेंट हो। है फटा पड़ा होना लकड़ का टुकड़ा लाद जाएगा। ठीक है? हाँ, जब भी उसका यूज किया आपने किसी भी चीज को ऊपर चढ़ाने के लिए, नीचे उतारने के लिए, तो आपके घर सिंपल मशीन है। हाँ भी आपके घर कुल्हाड़ी नहीं है, थे लकड़ आ रहा थारा के लिए कुल्हाड़ी को नहीं। सोने की कुल्हाड़ी कहानी सुनेड़ी है क्या? कौन सुनाओ? साइकिल को नहीं, मोटरसाइकिल होना, कार होना, कुछ भी होना, उसमें पहिया तो लगा होगा कि रगड़ रगड़ के चलेंगे सीट के। समझ गए? ओके। गिरनी गिरनी अभी तो उदाहरण दे ही दिया। बेरिंग बोरिंग है। ओ पेच, घर में कबाड़ के डब्बा में एक आधो स्क्रू लाद जी के देखो, पेच का सुख खुला है, मिल जाएगा ना? हाँ, तो इसका मतलब ये मशीनें हम सबके घर में है, इसलिए इनको नाम क्या दिया है? साधारण क्यों दिया? क्योंकि साधारण आम आदमी इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये आम आदमी हो, ठीक है, गलेडा और हो,
ठीक है, और मैंने इसमें से भी एक ही पढ़ाना है ढंग से, क्या, लीवर। बाकी इतना मैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी धीरे धीरे टॉपिकों में आते जाएंगे। ये तब आ जाएगा जब हम घर्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये भी आ जाएगा जब हम क्या पढ़ेंगे, घर्षण पढ़ेंगे। मोटरें पढ़ेंगे तो घुमाव आ जाएगा, तब इस तरीके की चीज आ जाएगी। ठीक है, ये पुड़ी पुड़ी बैरिंग बुरिंग तो भैया आना ही आना है, सीधी सी बात है। उसके बाद में स्क्रू पेच मोटरों में लगे होते हैं, मशीनों में लगे हैं, तो पढ़ने ही पढ़ने हैं ये तो। ठीक है, कुल्हाड़ी कुलूड़ी इसका भी बता दूंगा कहाँ है। मोटर वाइंडिंग करते हैं, फच्चर फंसाते हैं, ठीक है, बताऊंगा आगे। तो ये सब आ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें शुरुआत करनी है किससे? हेडिंग लगाओ लीवर, जिसको बोलते हैं उत्तोलक। क्या बोलते हैं मियां? लीवर पेट भी होता है, मानव शरीर का एक ऐसा अंग जिसमें पुनरुद्ध भवन का गुण होता है। पता है क्या? बायोलॉजी पढ़ो आगे के। अगर आपके शरीर से या 100 ग्राम लीवर काट के खा जाए कोई, तो वो पुठो आज ही। पता है क्या? बायोलॉजी पढ़ी है क्या? वो कौन पढ़ाएगा थाने? थारो दिल कोई खा जाए या हाथ बटको फोड़ जाए, सारी कहानी खत्म। ठीक है, थारो लीवर अगर थोड़ा सा कोई काट के खा जाए तो कोई बात नहीं, लीवर पुठो आ जाए। लीवर डोनेट कर सकते हैं, आधा लीवर दे दो 50%, 2-3 साल बाद वो वापस पूरा हो जाएगा। छिपकली की पूंछ तल के खाओ, स्वाद हुआ है नहीं? कट जाए तो दोबारा आती है कि नहीं आती? हाँ, तो बस वैसे ही हमारा लीवर एकमात्र अंग है, और बाकी अंगों में यदि ये गुण पैदा हो जाए तो हम तो फिर भगवान बन जा। हाथ धक्का करना की मशीन में देगा, सड़ दो फिर पुठो आ जी। ठीक है, देखा सही, तो ये चीज है। तो उत्तोलक या लीवर वो साधारण मशीन है जिसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं। भाई ये खाज करिए पेन हुई, तो लीवर है वो, है क्या? ठीक है, तो लीवर क्या होते हैं, तो लिखो भाई, देखो यह एक मजबूत छड़ होती है, यह एक मजबूत छड़ होती है जो अपने अक्ष के अनुदिश, जो अपने अक्ष एक्सिस के अनुदिश किसी भी बिंदु पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। यह एक मजबूत छड़ होती है जो अपने अक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु पर घूमने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अगर आपसे पूछे लीवर क्या है, तो ये एक लीवर है। ये क्या है? ये एक लीवर है। लोहे की रॉड पड़ी है, वो भी एक क्या है, लीवर है। समझ में आ गई बात? इस लीवर के कई काम है। ठीक है, जैसे गन्ना देखा है सभी ने, गन्ने को खा भी सकते हो और आप खा भी सकते हो, है नहीं? बिंदे खा भी सको और खा भी सको, किया खाना है उतार पर है। ठीक है, हाँ, तो वैसे ही ये छड़ जो दिख रही है, इसको हम आपकी पिटाई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चेतावनी दे रहा हूँ, सागर धमकी बाता बाता में दे दिया। ठीक है ना? इसके आपकी पिटाई करने के लिए भी काम में ला सकते हैं, और किसी चीज को उठा के धकेलने के लिए भी काम में। हाँ, उसने यही तो कहा था कि मेरे को एक क्या दे दो। किसने कहा था? और खड़े रहने की जगह दे दो, बाठों में मेरे ले आऊंगा और फिर तिनखे कर दूंगा, चक दूंगा। तो उसने किस अवधारणा पे कहा था? ये लीवर पे कहा था। एक साधारण मशीन जिसको उत्तोलक बोलते हैं, उस पे कहा था। ठीक है, लिखो लीवर 3 प्रकार के होते हैं। लीवर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है प्रथम श्रेणी का, एक होता है द्वितीय श्रेणी का, लिखने नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं, और एक होता है तृतीय श्रेणी का। तो लीवर कितने प्रकार के होते हैं? एक सामान्य आदमी का लीवर, एक शराबी का लीवर, है नहीं? विज्ञान अगर बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो भी ये लीवर करवाना पड़ेगा, वो भी लीवर की कई अवस्थाएं बताएंगे। एक होता है फैटी लीवर, लीवर पर फैट की क्या चढ़ गई, परत चढ़ गई, ओहो पेट दुखा है, डकारा आवे, आप रोसवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अगर बायोलॉजी करवाऊं मैं तो ये इस प्रकार का लीवर पढ़ाना पड़ेगा, और भौतिक विज्ञान में लीवर एक क्या है, छड़, ऐसे पढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है, आगे इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर आपको सेल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? हाँ सेल, इलेक्ट्रिकल भी है ना हमारे भौतिक विज्ञान में, तो उसके अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे, क्या? सेल। जीव विज्ञान में भी सेल होते हैं, कोशिकाएं, ठीक है ना। जीके में भी सेल पढ़ाऊंगा। गांधी जी सेल में रहे थे, कई साल उन्होंने सेल में काटे हैं। किसमें? जेल में काटे हैं। जेल भी क्या होती है? सेल। तो टॉपिक के हिसाब से भी सेल नाम एक है, लेकिन सबकी जगह अवधारणाएं क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से श्रेणी के लीवर। तो हेडिंग लगाओ, प्रथम श्रेणी के लीवर। लीवर की बजाय उत्तोलक लिख दो तो रट्टे ढंग से लग जाएंगे, नहीं तो लीवर ही लीवर, लीवर ही लीवर करते हो जगह जगह। कई बार उत्तोलक भी पढ़ लेना, ठीक है। लिखो, इस प्रकार के लीवर में एक सिरे पर बार, इस प्रकार के लीवर में एक सिरे पर बार, फिर कोमा लगाओ, दूसरे सिरे पर लोड, वह बीच में कहीं टैग होता है या टेक होता है। इस प्रकार के लीवर में एक सिरे पर बार, दूसरे सिरे पर प्रयास, और बीच में कहीं क्या होता है? टेक होता है। तो तीन चीजें होती है लीवर में। एक होता है एफर्ट, एक होता है लोड, एक होता है फुलक्रम। फुलक्रम को टेक बोलते हैं। तो यहां पे देखोगे तो ये सिंपल एक लीवर का उदाहरण है। कौन सी श्रेणी का? ये देखो लिखा हुआ है क्लास 1 लीवर। प्रथम श्रेणी के लीवर की डिजाइनिंग ऐसी होगी कि उसमें एक बीच में कहीं टैग लगा होगा, जिसको फुलक्रम बोलते हैं। उसके बाद में एक सिरे पर क्या होगा? लोड होगा, और हम एफर्ट एक सिरे पर लगाएंगे। उदाहरण आपके सामने है, कैंची। कैंची में एफर्ट कहां लगाते हैं? एक किनारे पर लगाते हैं ना। टैग कहां लगा है? बीच में लगा है। और लोड कहां है? एक किनारे पर। तो एक किनारे पर लोड, एक किनारे पर एफर्ट, बीच में कहीं टैग हो, तो इस प्रकार के लीवर को कौन सा लीवर माना गया है? क्लास 1 लीवर। चित्र ये बनेगा, ठीक है। उदाहरण लिखते रहेंगे। लिखो, लिखो, इस प्रकार के लीवर में या प्रथम श्रेणी के लीवर में डी ग्रेटर देन डी होती है। इस प्रकार के लीवर में डी है जो वो ग्रेटर देन क्या है? डी है। यानी कि डी, बड़ा डी कौन है? प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, प्रयत्न सॉरी भार द्वारा तय की गई दूरी से क्या होती है? ग्रेटर देन है। डी कौन है? बड़ा डी। प्रयास की दूरी। ये छोटा डी क्या है? भार। अब ध्यान रखना, कैंची आप ज्यादा खोलते हो कागज कम कटता है, ट्राई कर लेना। जितना आपने कैंची के हिस्सों को खोला है, ठीक है, फिर कागज को काटने का प्रयास करोगे करोगे दूरी तो बाहर तो थोड़ा सा ही कटा है वो फिर। ये कैंची एडो जाडी चीज काट लोगे तो कौन नहीं कटा है, ठीक है। अब उदाहरण में क्या लिखोगे? कैंची। और सोचो कि इस प्रकार की कौन सी ऐसी युक्ति है जिसमें एक तरफ एफर्ट लगाते हैं, इन्नू कोई चीज पकड़ा, टैग बीच में है। प्लास। प्लास देखिए, सेम पीछे से हैंडल पकड़ा, आगे आंगली पींच दी, टैग कहां लगा है? बीच में लगा है। और बताओ, नेल कटर। काटे नाखून की खाओ ही हो, जो काटता है नेल कटर से उनको पता होगा। नेल कटर में प्रयास कहां है? पीछे। नाखून कटा हुआ है, लोड आगे। टैग कहां है? कहीं भी बीच में आगे से लगा हुआ है, ठीक है। और बताओ, स्टेपलर। स्टेपलर में टैग कहां है? पीछे है। लोड किने है? आगे। और प्रयास तो बीच में है लाला। ओ तो लीवर की कंडीशन चेंज है, ये श्रेणी बदल गई, कोई बात। लिखो, जैसे कैंची, प्लास, नेल कटर, क्लाइमर। कौन सा हैमर? क्लाइमर। किला उखाड़ने वाला तोड़ो, देखे है हाँ, क्लाइमर,
घर में ताता तो टोपिया पकड़ना आता है, क्या हुआ संडासी, ठीक है ना। हाँ ये नाली का यार अजीब सा नाम है, ठीक है बढ़िया है अपना, ठीक है ना। तो कैंची हो गया, ये क्ला हैमर हो गया, ये प्लास हो गया, ये नेल कटर हो गया, सारे कौन सी क्लास के लीवर है? फर्स्ट क्लास के लीवर है। कोई दिक्कत है प्रथम श्रेणी के लीवरों में? और भी उदाहरण आप लिखना चाहो तो देख लेना कि किस में टैग बीच में है और एक तरफ प्रयास कर रहे हैं और एक तरफ हमारा लोड काम कर रहा है। कोई और दिमाग में चल रहा है क्या? सोचो। है नल टुंटी एक तरफ, हैंड पंप हैंडल इधर है, प्रयास यहां हो रहा है, ठीक है। टैग कहां लगा है? बीच में, ठीक है। और लोड वो जो है नीचे जो कुप्पी सी लगी जो पानी खींच रही है, बिल्कुल हैंड पंप कौन सी पीढ़ी का, कौन सी श्रेणी का? प्रथम। और सोचो, बहुत निकलेंगे, दिमाग चलाओ और ढूंढ लो। बस इतने ज्यादा उदाहरण नहीं आते, यही पूछते हैं, ठीक है। पेन ना खा, वो भी एक लीवर है, ठीक है। इंगी सही जे मां चढ़ेगी तेरा लीवर खराब हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे। आज कौन सी श्रेणी का करवाया है? प्रथम का। कल दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा और भी बहुत कुछ हो जाएगा। जितना करवाया वो सारा याद होना चाहिए, तब समझ में आएगी चीजें, ठीक है। अब पानी पूनी पी लियो, कोई थे?